दोस्तों, आज का ये एपिसोड एक दिलचस्प कहानी के साथ आर्मी का जवान का बायोपिक जो कि बॉलीवुड पिक्चर के रूप में आप सबको देखने को मिलेगा। यस दोस्त, आज मैं बताने जा रहा हूँ फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनका लाइफ हिस्ट्री और साथ ही साथ पिक्चर शूटिंग का आंखों देखी कुछ लाइव क्लिप बैरकपुर आर्मी कैंट में चलते हुए। लास्ट तक बने रहिए दोस्त। जो स्क्रीन में छवि आपको देखने को मिल रहा है, मैं दवा के साथ कह सकता हूं कि मैं एक आर्मी पर्सन होते हुए भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है उनका नाम लेते हुए। ये है जनरल मानेकशॉ, भारत के पहले फर्स्ट 5 स्टार रैंक वाले फील्ड मार्शल मानेकशॉ। इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा है इनका जज्बा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सैन्य लड़ाई के दौरान इनका बहादुरी की कहानी। दोस्त, इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिए। 1971 का लड़ाई में जिनको हीरो का दर्जा दिया गया था, इनका जीवन का बहुत सारे घटनाओं से मुख्य 3 घटनाएं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। पहला, 1971 लड़ाई में कौन था जो कि 93,000 आर्मी सेना जवान को सरेंडर करने में मजबूर किया था विथ आर्म्स। दूसरा, इंदिरा गांधी जी से बातचीत के दौरान ऐसा क्या बोल दिया जो कि सुन के पूरा देश अवाक रह गया। तीसरा, एक पत्रकार से इन्होंने क्या कह दिया जिससे सेना के सबसे ऊंचे पद पर रहते हुए भी इनके अधिकतर सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। बहुत जल्दी ऐसा एक शेरदिली फौजी जनरल की बायोपिक आप सबको देखने को मिलेगा बॉलीवुड की बिग स्क्रीन पे। फिल्म में मानेकशॉ का किरदार निभाने वाले जो हीरो है उनका नाम है विकी कौशल। अब बताता हूँ इनका जिंदगी के साथ सेना में सेवा करने का एक कुछ अहम पल। अब बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये बैरकपुर कैंट के अंदर जो शूटिंग हो रहा था, जहाँ विकी कौशल जी आए थे, उनका कुछ सीनरी और इनका जनरल मानेकशॉ का जो बायोपिक में पिक्चर बन रहा है, इसलिए इसके हिस्ट्री मैं एक फोटो का माध्यम से आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इनका जन्म 1914 में पारसी परिवार में हुआ था। ये भी अपने पिता के तरह डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था। And 5, 6, 7, 8. जब 15 साल का उम्र था तब पिताजी से विलायत में पढ़ने का इच्छा जाता है, पर उनका पिता ये नहीं चाहते थे। तभी इनका दिमाग देश के प्रति भावुक होकर इंडियन आर्मी में परीक्षा दे डाली। 1932 में इन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया, जहां उनके स्मार्ट और स्माइल बॉय कहा जाता था कैडेट के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। ये सब उन दिनों की कहानी है जब भारत आज़ाद नहीं थे। तब की समय भारतीय सेना ब्रिटिश आर्मी के साथ जंग लड़ते थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। सैम उन दिनों में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन बन चुके थे और बर्मा में अपने जवानों के साथ जर्मनी के खिलाफ जंग में लीड कर रहे थे। इनका दबाव जापान के ऊपर भारी पड़ने लगा। उसी दौरान इनका शरीर में 7 गोली लग गया था। वर्दी खून से भीग चुका था। इंसानी जिंदगी और जमराज के बीच फिर एक लड़ाई शुरू हो गया। पर कहता है जाको रखे साइया मार सके ना कोई। जब सैम का बचने का कोई उम्मीद नहीं था, सभी ने इसका बचने को उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी एक ब्रिटिश कमांडर डेविड
कावन ने फील्ड में ही इनको वीरता का सम्मान प्रदान किया था। दोस्तों, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी तो सब बोलता है सबसे सम्मान वाली जिंदगी मौत के मुंह से ही निकालती है। इनका एक खास दोस्त उनका मौत को स्वीकार नहीं करते हुए फील्ड से गोली बारूद के बीच इनको उठा के लाया और सर्जरी के बाद आखिर उनका जिंदगी बच गई। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। तब सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में भेजा। जनरल याजा खान ये जो लाल रंग के जेम्स मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये मानेकशॉ का शान था। ही इज प्राउड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। याजा खान को ये मोटरसाइकिल बहुत पसंद आ गया और 1000 रुपया में सौदा कर लिया। पर कुछ दिन बीतने के बाद 1971 में इंडिया पाक जंग छिड़ गया। तब यही याजा खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और दूसरा तरफ सैम बहादुर इंडिया के आर्मी चीफ। जीतने के बाद सैम जी ने मजाक से कह दिया, आया खान मेरे 1000 रुपया तो नहीं दिया, पर बदले में उन्होंने हमको आधा मुल्क दे दिया। पाक 2 टुकड़े में बट गया, जो कि बांग्लादेश का रूप में। सैम जी जैसा हंसमुख थे और वैसा ही खुली जवान के भी थे। फॉर दैट रीजन सीनियर पॉलिटिशियन के साथ जमती नहीं थी, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ी पटती थी। 1969 में उनको आर्मी चीफ बना दिया गया। जब भारत पाक में घमाघमी हुई, पूर्व पाकिस्तान से जब बड़े बड़े शरणार्थियों के जत्थे भारत के तरफ पलायन करने लगे, पाक सेना से अत्याचार से परेशान होकर पूर्वी पाक से भारत आने लगे, उस समय कोई रास्ता भारत के प्रधानमंत्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, जो इंदिरा गांधी जी थे, उनको नहीं दिखा और सैम मानेकशॉ को बुला लिया गया और जल्द से जल्द जंग के लिए तैयार होने को कहा। पर जनरल मानेकशॉ के बेखूबी पता था कि कहनी और करनी में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उनके पास कूट कूट के भरा हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी के नाराजगी के बावजूद भी चुप रह गए, पर अंदर ही अंदर तैयारी में जुट गए। पता था कि सिर्फ पाक ही दुश्मन नहीं है, पड़ोसी चाइना और बॉर्डर के प्रतिकूल परिस्थितियां या खराब मौसम। उस समय चुप रहकर इंदिरा जी का गुस्सा झेल लिया। और दूसरा बात, एकमात्र जनरल मानेकशॉ ही होंगे जो उस समय इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री को या उनका बात को अनदेखी करना मामूली बात नहीं था दोस्त। पर अंदर ही अंदर तैयारी तो शुरू कर दी थी। कुछ दिन के बाद जब इंदिरा जी ने पूछा, सैम जी को जवाब था, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। प्रधानमंत्री को स्वीटी कहकर संबोधित करना उनका जैसा दबंग और हंसमुख जवाजों के लिए ही संभव था। उसी दिन रात के 11 बजे तक दिल्ली में मीटिंग हुई और दूसरा दिन सुबह ही इंदिरा गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से युद्ध की घोषणा कर दी। सैम का धैर्य लगातार काम करना और समय के अनुसार रणनीति को बदल देना। युद्ध लंबा टाइम तक चल सकता था और भी ज़्यादा जाने जा सकती थी, पर सैम रणनीति के अनुसार अगर भारत को जीतना है तो पाक सेना को आत्मसमर्पण करने में मजबूर करना होगा और साथ ही साथ युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये अति आवश्यक था। आखिर में सैम ने जंग जीत लिया, पर उस समय हथियार और सैन्यों के मामले में पाक बहुत आगे था।
सैम का दिमागी लड़ाई के पास पाक चारों खाने चित हो गया। पाक के अष्टम कमांडर के साथ 93,000 जवान सरेंडर कर दिया विथ हथियार। इतनी बड़ी तादाद के युद्धबंदी को रखना इंडियन प्रशासन के लिए भी एक चुनौती थी। इंदिरा गांधी तो उस समय ये भी सोच लिया था कि शायद मानेकशॉ सेना के बल पर मेरी कुर्सी भी छीन ना ले। 1971 लड़ाई का हीरो मानेकशॉ को देश के सबसे बड़ा पद पद्म विभूषण से नवाजा गया और 1973 में मानेकशॉ के सेना के सबसे ऊंचा पद 5 स्टार वाले फील्ड मार्शल उपाधि से नवाजा गया। जस्ट आफ्टर 2 वीक ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव फोर्स। पर नियम के अनुसार फील्ड मार्शल कभी अपना पद से रिटायर्ड नहीं हो सकता, लिहाजा वह आजीवन अपना पद पर बने रहे। एक ऐसा बादशाह था जो कभी किसी के सामने नहीं झुका। दोस्तों, जब एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि बंटवारे के वक्त आप पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता, उसका जवाब में सैम ने हंसते हुए जवाब दिया तो 1971 की लड़ाई पाक जीत जाता। इस बात पे सभी दिग्गज राजनेता लोग नाराज बहुत हुए। उनका पद तो नहीं छीना, पर उनका बाकी सारे सुविधाओं को बंद कर दिया गया। ये चीज़ तब सही हुआ जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। खुशी की बात यह है कि देश के सबसे रवीला जनरल को उसका हक और सम्मान वापस मिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने उस टाइम पे। दोस्त, 27 जून 2008 का वो काला दिन था जिस दिन देश के ये हीरो ने दुनिया को अलविदा कर दिया। जनरल मानेकशॉ का जीवन कथा के साथ याद ताज़ा करने के लिए शूटिंग हो रहे हैं फिल्म, जो बैरकपुर कैंट में हो रहा है। कुछ दिन कलकत्ता में फोटोलियम में भी होगा। इनका नाम होगा सैम बहादुर। तो दोस्तों, सभी इस फिल्म को देखिए ज़रूर, इनका याद को आप लोग को ताज़ा हो जाएगा। तो बहुत बहुत सैल्यूट हमारा फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ के लिए। धन्यवाद।